नमस्कार, स्वागत है आपका सनमार्ग लाइव में। मैं हूं आपके साथ कौशल कुमार। रांची से तकरीबन 18 किलोमीटर की दूरी पर इस वक्त हम मौजूद हैं पिठोरिया गांव के स्तुतियांबे गांव में। और हमारे पीछे ठीक देख सकते हैं आप, एक समय यहां एक मंदिर हुआ करता था और छोटा नागपुर के राजा हुआ करते थे मदरा मुंडा। उनके विषय में हम जानेंगे क्या कुछ इतिहास है मदरा मुंडा का और कितनी ज़्यादा ख़त्म होती जा रही है जो पुरानी इतिहास है, लोग भूलते चले जा रहे हैं। हम यहाँ के ग्रामीण से जानेंगे कि आखिर क्या इतिहास रहा था और आजकल के दिनों में क्या कुछ उनकी मान्यताएं रही है, क्या कुछ उन्होंने यहाँ छोड़कर चले गए और क्या कुछ आप जानते हैं उनके बारे में। मदरा मुंडा पोसा था बालपोस राजू राजा को बालपोस पोसा था। उसका कुंपाट सामने है। हुए ये मदरा मुंडा का है स्थान और मदरा मुंडा परंपरा से चलता था उसका राज। बालपोस पोसा था रांचू महाराज को। अब बालपोस पोसा तब से तो राजा बन गया मदरा मुंडा। उसका एक ठो बेटा था, बड़ा संकट से इसको भी पोसा था, मगर सब राज मिला रांचू महाराज को। उसका बाद तो उसी का राज चलने लगा। रांचू महाराज का हुकूमत उसी की चलने लगा। मदरा मुंडा को कहाँ गया, क्या हुआ हमको उतना नहीं है पता, मगर है उसका बालपोस पोसा था मदरा मुंडा को। तो शत्रु नायक जी ने बताया कि मदरा मुंडा की क्या इतिहास रही है और भी हम बातें जानेंगे यहाँ के, और नागवंशी समाज के बारे में हम विस्तृत रूप से बतलाएंगे। हमारे साथ यहाँ के ग्रामीण मौजूद हैं और ज़्यादा कुछ विस्तृत रूप से इनसे जानते हैं। यहाँ का स्थान देख रहे हैं स्तुतियांबे गढ़ है न, एक प्राचीन काल की बात है। यहाँ महाराजा मदरा मुंडा यहाँ के रहते थे। उनके द्वारा पूरा छोटा नागपुर में शासन व्यवस्था था। ये पहली शताब्दी से पहले की बात है। यहाँ असुरों का राजा था, तो असुरों के बाद यहाँ मुन्नाओं का आगमन हुआ। तो दोनों में लड़ाई हुई, उसके बाद मुन्नाओं का शासन व्यवस्था यहाँ है। तो स्तुतियांबे का नाम है मदरा मुंडा का जो पूर्वज थे सुतिया मुंडा, उसी के नाम से गांव का नाम स्तुतियांबे पड़ा है। तो ईस्वी सन 64 में एक बालपोस बच्चा को महाराजा मदरा मुंडा ने अपने बेटा के साथ पाला सा पोसा था और दोनों शिक्षा दीक्षा दिया था। जब उसका है ना सवाल उठा कि राजा किसको बनाया जाए, तो उस समय परीक्षण किया गया था दोनों, अपना बेटा और बालपोस जो बेटा था उसको। तो अपना बेटा था उसका नाम था मणिमुकुट राय और जो बालपोस बच्चा था उसका नाम था फणिमुकुट राय। तो दोनों में जो राजोचित परीक्षण किया गया था उस समय, उस परीक्षा में जो बालपोस बच्चे थे फणिमुकुट राय, उसको गद्दी सौंपा गया था। ईस्वी सन 64 की बात है। ईस्वी सन 64 के बाद यहाँ नागवंशी राजाओं का शासन शुरू होता है। यहाँ 4 पीढ़ी यहाँ तक स्तुतियांबे में होती है। वो लोग का यहाँ से राजधानी बदल जाती है, चुटिया जाती है, चुटिया से जाती है डोईसागढ़, डोईसा से पालकोट और पालकोट से भौरों, भौरों के बाद अंतिम में यहाँ रातों जो है चिंतामणि शरणनाथ सहदेव नागवंशियों का अंतिम राजा होते थे। तो इस तरह का 68वां पीढ़ी तक नागवंशियों का शासन चला है यहाँ पर। उसके बाद तो अब अभी उसका वंश नहीं है। अडिया के जो विधायक थे उसका गोपाल शरणनाथ सहदेव है ना, ये उनका अंतिम पीढ़ी था। भादी प्रकाश उरांव ने बतलाया कि क्या कुछ नागवंशियों का इतिहास रहा है। सर्वप्रथम इतिहास यहीं से जुड़ा हुआ है और यहाँ के बाद ही कहीं की अगर इतिहास की बात की जाए तो नागवंशियों के कई सारे जो इतिहास जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं रांची से जुड़े हुए हैं। और पहली शताब्दी इन्होंने बताया कि 64वीं ईसा पूर्व के लगभग पहली शताब्दी की ही यह बात है और उस समय की विस्तृत रूप से इन्होंने निश्चित रूप से समझाने की कोशिश की है। और हम यह जानना चाहेंगे कि आज कल के दिनों में क्या यहाँ कुछ होनी चाहिए, क्या कुछ आश्वासन मिला है सरकार की ओर से, क्या देखरेख किया जा रहा है, आप लोगों की क्या कुछ मांग की गई है सरकार की तरफ से यहाँ कुछ निर्माण के लिए। सरकार की तरफ से तो मांग नहीं की गई है। बहुत सारे मीडिया सब आते हैं है ना, और सभी पदाधिकारी लोग भी आते हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह का सरकारी पहल नहीं हुआ है। स्थानीय लोग द्वारा ही अपने चंदे के माध्यम से इसको निर्माण का बीड़ा उठाया है और कुछ जो पिलर उलर देख रहे हैं वो स्थानीय लोग के चंदे के द्वारा ही किया जा रहा है। आप लोग क्या चाहते हैं कि क्या कोई जो प्राचीन में जो इतिहास रही है उनके से जुड़ा हुआ है नागवंशियों के लिए, क्या यहाँ एक अच्छा सा नागवंशियों के लिए एक मंदिर होना चाहिए या नहीं?
नागवंशियों के लिए तो होना चाहिए मंदिर, तो अच्छी बात है ना, लेकिन नहीं हो पाया है, एक तो दुर्भाग्य है। तो हम लोग प्रयास किए हैं मंदिर निर्माण का। नागवंशियों की राजधानी समय समय पर स्थानांतरित होती रही एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो कुछ समय के लिए चुटिया में भी ये राजधानी थी, इसलिए इसको चुटिया में नागवंशियों की राजधानी के रूप में देखा जाता है। नागवंशियों के बारे में जो कुछ भी है, कुछ एक दो ही विद्वानों ने इसके बारे में लिखा है, और ज़्यादातर जो लिखा गया है वो मिथ है। नागवंशियों पर अभी बिल्कुल बृहद रूप से शोध कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये कहा गया कि एक फनी मुकुट राय थे, तो उनका नाग से उनका पुत्र पैदा हुआ, वो नाग से पुत्र को लेकर आए, ये सब मिथ है। इतिहास ये सबको नहीं मानता। इतिहास में आजकल के ज़माने में जो साइंटिफिकली प्रूव्ड हो या दिमाग जिसको स्वीकार करे, उसी को ना इतिहास में रखा जा सकता है। इसलिए नागवंशियों के बाद में जो शासन व्यवस्था थी ये तो सही है, लेकिन नागवंशियों के ओरिजिन के बारे में या इस तरह से जो कुछ बातें कही जाती हैं, वो सभी उस पर अभी शोध करने का काम होना चाहिए। वो अभी पूर्ण रूप से सामने नहीं आया है। विद्वानों का ये मत है कि आर्ची यहाँ की भाषा में हल को बोला जाता था, तो हल एक्चुअली झारखंड के जनजातीय क्षेत्र में बहुत पवित्र चीज़ मानी जाती है। जैसे कि ये था प्रारंभ में कि इसको स्त्रियों को छूना नहीं चाहिए या इसको गलत तरीके से भी इसका स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आर्ची को फिर ये लोग सब काम करने के बाद एक निश्चित पवित्र, सुरक्षित, साफ़ सुथरे स्थान पर जमा करते रहे होंगे, और फिर काम करने के बाद उसको वहाँ रखते हैं और काम करने के लिए निकाल कर ले जाते थे और प्रयोग करने के बाद वापस रख देते थे। तो इसलिए उस स्थान को आर्ची कहा जाता था, आर्ची घर या आर्ची क्षेत्र। फिर धीरे धीरे शायद उसी से रांची शब्द बना हो, ऐसा अनुमान है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट का है रांची में, और इसके अलावा झारखंड सरकार का भी एक आर्कियोलॉजी विभाग है जो कला संस्कृति खेलकूद विभाग द्वारा नियंत्रित होता है। लेकिन इन लोगों ने खुदाई के क्षेत्र में या सर्वे या सर्च के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है। बहुत कम काम, जो बहुत पहले 2-4 मॉन्यूमेंट संरक्षित हैं, बस वही, वो ज़्यादातर कुछ भी नहीं। अगर आप देखें तो पूरा झारखंड अभी खुदाई के लिए एक निश्चित स्थल बना हुआ है, जहाँ पर कहीं कोई काम नहीं हुआ। यहाँ पर इतने सारे पुराने मंदिर हैं, इतना मेगालिथ्स है, इतनी तरह की जातियाँ निवास करती हैं, उनका अलग अलग जीवन तरीका है, सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें। इतना आप देखते होंगे इतने सुंदर पेंटिंग्स हैं, इनका सोहराई, कोहबर, जादू पेटिया, ये सब, किसी चीज़ पर कुछ काम नहीं हुआ है। और झारखंड, अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं ये बताना चाहूँगी कि झारखंड सरकार को या केंद्र सरकार को, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए, काम करवाना चाहिए। और इससे मुझे लगता है कि जो अभी जो झारखंड का इतिहास है, जो लगभग अननोन है, जो लगभग कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट के किताबों पर ही आधारित है, वो निकल कर सामने आएगा, और वास्तव में झारखंड क्या था ये हमें देखने को मिलेगा। यहाँ का प्राचीन सभ्यता कैसी थी, यहाँ कैसे लोग रहते थे, इन सारी बातों का पता चल पाएगा, जो कि काम सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। नागवंशियों की आपने कई सारी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन पहले राजा अगर नागवंशियों के हुए थे तो वह वही तालाब है हमारे ठीक पीछे, जहाँ की नागवंशियों के पहले राजा फनी मुकुट राय हुए थे। उसी जगह पर सनमार्ग लाइव की टीम मौजूद है और विस्तृत रूप से बतलाएंगी कि क्या रहस्य है इस तालाब का। हमारे साथ यहाँ के ग्रामीण मौजूद हैं। क्या कुछ रहस्य है इस तालाब का, क्या कुछ कहानियाँ जुड़ी हुई है नागवंशी समाज में? ये तालाब महाराजा मदरा मुंडा से संबंधित है, क्योंकि महाराजा मदरा मुंडा छोटानागपुर के राजा हुआ करते थे, और यहाँ जो पहला जो नागवंशी राजा है उसका जन्म से संबंधित है। यहाँ अभी एक तालाब दिख रहा है, लेकिन उस ज़माने में 2 तालाब थे। एक तालाब इंजोरिया कहा जाता था, एक तालाब को अंधरिया कहा जाता था। इसी जगह पर वो जो नागवंशी का पहला राजा हुए फनी मुकुट राय, उसमें बचपन में है न, जन्म के बाद ही उनको पाया गया था, और उसी को ले के मदरा मुंडा वहाँ पर पालन पोषण किए थे, और यहीं से उन लोग का है न अपना राजगद्दी सौंपा था उनको, बालपोष बच्चे को, और यहीं से उन लोग का नागवंशी का राज्य शुरुआत होता है। यह लगभग अगर बात की जाए तो यह कितने साल पहले की बात है और कितनी ईसा पूर्व? ये ईस्वी सन पहली शताब्दी की बात है। ईस्वी सन 64 में राजगद्दी सौंपा गया था फनी मुकुट राय को।
उस समय की ये कहानी है। और अगर अब की बात की जाए तो कितना कुछ पूरा बदल गया, कितना कुछ उनके उस समाज के, उस वंश के लोग यहाँ रह रहे हैं, क्या रख रखाव हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है। क्योंकि मदरा मुंडा का तो शासन फनी मुकुट राय बाल पोस्ट बच्चे को देने के बाद उसका शासन व्यवस्था खत्म हो गया था। उसके बाद है ना फनी मुकुट राव का शासन व्यवस्था स्टार्ट हुआ है। लेकिन नागवंशियों का जो शासन 68वां पीढ़ी तक चला, जो वर्तमान में आप रातों में देखते हैं किला, वही नागवंश का अंतिम राजा है ना चिंतामणि शरणनाथ सहदेव थे। उनके बाद अभी उन लोग का भी नागवंश का भी वंश खत्म हो चुका है। तो यहाँ के ग्रामीण द्वारा साफ कहना है कि जितने भी नागवंशी समाज के थे वो तो विलुप्त हो गए, लेकिन अगर बात की जाए तो उनकी कहानियों को नहीं भुलाया जा सकता है, उन जगहों को नहीं भूला जा सकता है। आप देख सकते हैं कि अब के समय में इस तालाब का रख रखाव के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। यह रांची संसदीय क्षेत्र में आता है, लेकिन साफ सफाई के नाम पर सरकार कई सारी योजनाएं चला रहे हैं, स्वच्छता अभियान की अगर बात की जाए। लेकिन अगर आप शहर से कुछ हटकर ग्रामीण क्षेत्र में आएंगे तो आपको स्वच्छता अभियान का नाम एक नमूना देखने को मिल सकता है। खुले में शौच से मुक्ति की बात की जाती है, कई सारे बात की जाती है योजनाओं की चलाने की, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गंदगी है। अगर पुरानी धरोहरों को सरकार नहीं बचा पाएगी, अगर वैसे चीज़ों को नहीं बचा पाएगी सरकार जिससे कि हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है, जितने महापुरुष यहाँ आए और कहीं चले गए, उनका काफ़ी योगदान रहा है भारत के निर्माण के लिए, चाहे वो नागवंशी समाज हो या कई ऐसे समाज, कई ऐसे सल्तनत आए इस हिंदुस्तान में। खासकर झारखंड ऐसी भूमि है जो कई सारे ऐसे क्रांतिकारी, चाहे वो बिरसा मुंडा हो या सिद्धू कान्हू हो, कई ऐसे हैं जिन्होंने अंग्रेज़ से लड़ाई लड़ी और काफ़ी योगदान रहा है देश की आज़ादी में। झारखंड के भी कई सारे ऐसे क्रांतिकारियों ने अपना योगदान दिया है। और यहाँ के साफ तौर पर यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि एक नागवंशियों के लिए एक मंदिर का निर्माण यहाँ कराया जाना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि हमारे जो परंपरा, हमारी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जहाँ से तैयार हुई है उसे कभी भुलाया नहीं जा सके और आने वाले पीढ़ी उसे कैसे याद की जाए। तमाम ऐसी कहानियाँ हैं जिन्हें कि हम सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन वास्तविक तौर पर अगर देखा जाए तो सरकार सिर्फ खानापूर्ति करती है, लेकिन कुछ धरातल पे दिखने को मिलता नहीं है। सुतियाम्बे गांव से अपने कैमरा सहयोगी दीपक के साथ सनमार्ग लाइव के लिए मैं कौशल कुमार।